क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि रूह से महसूस होता है? कमरे में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अनु के दिल का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ हल्की सी कंपन के साथ कांप रहे थे, We must जैसे कोई act now. अनजान खौफ There is no धीरे-धीरे other way. उसके करीब आ रहा हो। अचानक फोन बजा। अननोन नंबर। दिल जोर से धड़क उठा। अनु ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। I feel so दूसरी lucky तरफ to have एक you. गहरी सर्द I और feel the राज same भरी way. आवाज आई। जिस सच को तुम ढूंढ रही हो वो एक तस्वीर में छुपा है। कॉल तुरंत कट हो गया। अगला ही पल स्क्रीन पर एक तस्वीर आई। अनु की आंखें फैल गईं, सांस जैसे रुक सी गई। वो चेहरा, वो आंखें, राजनंदिनी, वही राजनंदिनी जिसे सब मर चुकी समझ रहे थे। फोन हाथ से छूट गया, पैर लड़खड़ा गए, दुनिया घूम सी गई। और तभी अनु! दरवाज़ा जोर से खुला। आर्या दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने अनु को संभाला, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। जमीन पर गिरा फोन अभी भी चमक रहा था। स्क्रीन पर वही तस्वीर। आर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये मुमकिन नहीं। उसकी आवाज़ कांप उठी। अनु ने हल्की आवाज़ में कहा, वो जिंदा है आर्या, राजनंदिनी वापस आ चुकी है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। फिर दोनों की नज़र पड़ी मेज़ पर रखी पुरानी डायरी पर। राजनंदिनी की डायरी। जैसे ही पन्ने पलटे, बीते हुए राज जिंदा होने लगे। हर लफ्ज़, हर जुमला सीधा दिल पर वार कर रहा था। ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये इशारे थे, चेतावनियां और शायद एक खेल। अनु का जिस्म कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आर्या समझ चुका था ये सब इत्तेफाक नहीं था। राजनंदिनी की वापसी एक सोची समझी चाल थी, और वो दोनों उस खेल के मोहरे। अचानक ठंडी हवा चली, पर्दे हिल गए, दिया थरथरा उठा। अनु ने गहरी सांस ली। अगर वो हमें परख रही है, उसने कहा, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आर्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जो भी होगा साथ होगा। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि राजनंदिनी वापस आ चुकी थी, और उसकी वापसी सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक इम्तिहान थी।